हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख मजरी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलो। खैरियत से हैं शेख? हाँ जी। हंस रहे हो, क्या बात है? कोई जोक बोल दिया, सलाम बोला तो? नहीं, बात वो नहीं है। बता दें कुछ क्या बात है, हम भी थोड़ा हंस लें। कौन कौन किस बात पर हंस रहे हैं आप? नहीं, वो दरअसल क्या है, आप ही का एक आपका मतलब कोई साथी का फोन आया था दोपहर में। हाँ। तो उसमें एकदम चुटकुलों वाली हरकतें की मेरे साथ, तब मुझे हंसी। मैं तो सलाम कर रहा हूँ तो आप सलाम को चुटकुला समझ कर हंस रहे हो? नहीं, उन्होंने भी पहले सलाम किया, लेकिन बाद में जो उन्होंने किया ना, वो एकदम मुझे का था। अच्छा, आप आलिम दीन हैं माशाल्लाह, आपको ये ज़ेब नहीं देता है कि आप इस तरीके की जो है जुमले अदा करें और इस तरीके से हंसें, ठीक है? अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवाम के ऊपर जो है ना गहरा असर पड़ता है कि एक आलिम दीन इस तरीके की गुफ्तगू तो आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है? आप नहीं कर रहे हो रिकॉर्ड? नहीं, मेरे मोबाइल में सिस्टम ही नहीं है रिकॉर्ड का। मेरे फोन में देखिए, सुनिए ऐसा है, मेरे फोन में रिकॉर्ड होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है? अच्छा। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे फोन में रिकॉर्ड होता भी है और नहीं भी होता। असल में क्या है, अच्छा। आपकी और मेरी गुफ्तगू चल रही थी अल्लाह समद ग्रुप के अंदर, है ना? हाँ, मैंने आपको एक स्कैन दिया था हिदाया से। हिदाया जिल नंबर 2 किताबुल हुदूद सफ़ा नंबर 516। आपने ना तो जनाब आला उसका तर्जुमा किया, ठीक है, और ना ही उसके ताल्लुक से मुझे कुछ बताया, जबकि आपने ये कहा कि आप मेरे पास में आ जाओ, मैं आपको जवाब चाहिए ना उसका, मैं आपको जवाब सेंड कर देता हूँ। नहीं, आप यहाँ पर फोन पर बताएं ना, वहाँ तो ग्रुप में तो आप बोल नहीं पाए, तो कम से कम यहाँ फोन पर तो बता दें। अब वो दरअसल बात ये है कि मैं फोन पर आपको बताऊंगा तो फिर इसमें मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहीं दावत पे आया हुआ हूँ। अगर आप चाहो जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, 5 मिनट सुनिए मेरी बात, 5 मिनट मुझसे आप बात कर लेंगे उस मसले पे? 5 मिनट मुझसे उस मसले पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। उसमें क्या है, चलिए शुरू करते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है, सुने मेरी बात, उसके आप तो नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक मुहर्रमात अब्दिया, जैसे माँ, बहन, बेटी, खाला, चाची, फूफी से निकाह करने पर हद नहीं है, ताजीर है, ठीक है? और तीनों आइमा के नजदीक, ये शरअ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है, और तीनों आइमा के नजदीक हद है, शागिर्दों के नजदीक हद है, और जिसने हिदाया की शरअ की है अशरफुल हिदाया, वो साहब भी बोलते हैं कि उसके ऊपर हद है। लेकिन इमाम साहब का फतवा ये है कि माँ, बहन, बेटी से निकाह करने पर हद नहीं है, अगरचे वो काम ये जानबूझकर करे और उनसे वती भी कर ले। ये जो मसला है जनाब आला, ये कौन से कुरान की आयत से सही है और कौन सी हदीस रसूल से सही है? अच्छा जी, तो देखिए, दरअसल का जो जवाब है वो थोड़ा मुफस्सल है। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, मेरे को वापस आप ज्वाइन कर लीजिए अपने अल्लाह उस समझ ग्रुप के अंदर, मैं आपको मुफस्सल उसका जवाब दे दूंगा, आप इत्मीनान हो जाएंगे। जी ऐसा है, देखिए जनाब आला शेख मजरी साहब, आप एक आलिम दीन है और सहारनपुर से आप फारिग हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मैं सिर्फ बात फोन पर ही करता हूँ, लेकिन आपकी जो बदकलामी थी ना, मैं 2 दिन से देख रहा था ग्रुप के अंदर, और आप बुरी तरीके से लताड़ रहे थे लोगों को और बदकलामियां करते जा रहे थे, और बेचारे हमारे अहमदीस भाई, वो सब है ग्रुप के अंदर, आपकी ऑडियो भी मौजूद है। चाहिए तो ऑडियो, सुने मेरी बात, ऑडियो का वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि आपने किस तरीके से बदकलामी की है, ठीक है? तो मसला ये है कि आप एक आलिम दीन है, आपको ये सब ज़ेब नहीं देता है, आपके पास में मसले का हल है तो बताएं। जोर ज़बरदस्ती हमारी किसी के साथ में भी नहीं है, आपको नहीं मालूम है, कोई मसला नहीं है, बहुत आलिम दीन है, धड़ल्ले से निकल मैंने आपको पहले कहा कि सुने मेरी बात, के लिए मेरे को फुर्सत चाहिए। देखिए सुने, और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं मेरी बात, सभी जवाब आज जवाब देता हूँ, लेकिन सुने मेरी बात तो कीजिए। आप मेरी बात सुने, मैं आपको रोजे क़यामत की सुबह तक का, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ मैं कि आपकी हयात को लंबा कर दे, जितनी भी आपकी हयात है उस हयात के अंदर आपने इस मसले को कुरान और हदीस के मुताबिक साबित कर दिया अगर, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी अहले हदीस हैं सारे के सारे मुकल्लिद बन जाएंगे। मेरा चैलेंज है। अच्छा तो यार, ये तो तुम बरसों से कहते आ रहे हो और हम तो साबित भी करते हैं, लेकिन तुम कब बने हो? चलो कर दो साबित। हमने तो कुरान और हदीस सबसे साबित कर दिया, लेकिन तुम जिद पर हो, तुम मानते ही नहीं हो।